चलो वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने तुमको एक प्रैक्टिकल टॉपिक दैट इज मीन से स्टार्ट कराया है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था मीन कैलकुलेट करना इंडिविजुअल सीरीज से। तो लास्ट क्लास में इंडिविजुअल सीरीज से हमने मीन कैलकुलेट करना सीख लिया था, डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट मेथड से भी, स्टेप डिविएशन मेथड से भी। तो मैंने तुम लोग को मीन कैसे निकालना है उसका फॉर्मेट बना के दे दिया था। सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। फिर अपन ने डिस्क्रीट सीरीज स्टार्ट किया था एंड डिस्क्रीट सीरीज में मैंने तुमको डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन स्टेप डिविएशन मेथड में। तो पहले अपन देखते हैं स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, फिर उसके बाद अपन देखते हैं उसका फॉर्मेट कैसे बनाना है एंड फिर अपन आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज कितने टाइप की होती है एंड कंटिन्यूअस सीरीज में हमें मीन कैसे निकालना है। तो अपन आते हैं स्टेप डिविएशन मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज स्टेप डिविएशन मेथड फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनना। मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ इंटू डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू आई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो तुमको अगर अभी फॉर्मूला नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ये फॉर्मुलेस बनने लगेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है एंड तुम्हें फॉर्मेट नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं, अगर फॉर्मूला बनता है तो तुम उसका फॉर्मेट सोच सकते हो। तो देखो फॉर्मूला इज ए, ए मतलब अज्यूम मीन, मींस वी हैव टू टेक एनी नंबर एज अज्यूम मीन। तो हमें कोई भी एक नंबर को अज्यूम मीन लेना है, हम कुछ भी ले सकते हैं एंड बेटर है वो कहां से सेलेक्ट करो, एक्स वेरिएबल में से, ताकि वेरिएबल की एक वैल्यू 0 जाए। फिर देखो हमें क्या चाहिए, एफ इंटू डी डैश का समेशन। ध्यान देना मैंने वर्ड यूज किया है समेशन एफ इंटू डी डैश, मतलब फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई डी डैश, डी डैश को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, डी एफ से, डी डैश को मल्टीप्लाई करना है किससे, एफ से। तो यू विल गेट एफ इंटू डी डैश, और एफ इंटू डी डैश कॉलम का जो टोटल होगा दैट विल बी योर समेशन एफ इंटू डी डैश। फिर डिनोमिनेटर में देखो मैंने क्या यूज किया है, समेशन एफ मतलब फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल एंड आई मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे आएगा वो भी अपन देखते हैं। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या दिया होगा, हमें क्या दिया होगा, एक्स वेरिएबल, हमें क्या दिया होगा, फ्रीक्वेंसी, तो ये तो दिया ही होगा, हमें एक्स एंड फ्रीक्वेंसी दिया होगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में हमें चाहिए समेशन एफ, डिनोमिनेटर में देखो क्या दिया है समेशन एफ, तो डिनोमिनेटर में समेशन एफ है, फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल समेशन एफ आ गया, फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल समेशन एफ आ गया। अब क्या चाहिए, एफ इंटू डी डैश, तो एफ इंटू डी डैश के लिए हमें क्या चाहिए, डी डैश, डी डैश के लिए क्या चाहिए, डी। तो पहले यू हैव टू फाइंड आउट डी एंड डी निकालने के बाद यू कैन फाइंड आउट डी डैश। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं डी कैसे आएगा। तो यहाँ पे डी कैसे आएगा, एक्स माइनस ए, डी कैसे आएगा, एक्स माइनस ए। तो हमने डी निकाला। अब क्या करना है, फाइंड आउट डी डैश। तो डी डैश कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, डी डैश आएगा डी, डी डिवाइडेड बाई आई। डी डैश कैसे आएगा, डी डिवाइडेड बाई आई। तो हमें डी डैश मिल गया। अब हमें क्या करना है, एफ फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है डी डैश से, मतलब कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है corresponding values of d dash, तो you will get f into d dash and f into d dash कॉलम का जो टोटल होगा that will be summation f into d dash। ठीक है, एक मैं वैल्यूज पुट करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज हमें वेरिएबल में दिया है कितना, 20, 25, 30, 35, फ्रीक्वेंसीज में कितना दिया है, 2, 4, 8 एंड 6। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज दी है। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट डी, डी कैसे आएगा, एक्स माइनस ए। तो मैंने देखो ए क्या ले लिया, लेट ए बी 30, हमने ए क्या ले लिया, ए इक्वल्स टू 30। तो देखो यहां से अपन ने क्या निकाला, एक्स माइनस ए, तो देखो कितना आएगा, 20 माइनस 30 माइनस 10, 25 माइनस 30 तो कितना आ गया, -5, 30 माइनस 30 कितना, 0 एंड 35 माइनस 30 इज 5। तो हमने डी निकाल लिया। देखो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 5, तो हमने क्या लिया, आई ले लिया 5, तो मैंने आई ले लिया 5।
तो हमने इसको और शॉर्ट कर दिया, हमने d को डिवाइड कर दिया 5 से, तो देखो कितना आया -2 -1 0 1। अब अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, अपन फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर देंगे डिविएशन से, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, 2 इंटू -2, तो दिस इज -4, 4 इंटू -1 -4, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6। फिर f इंटू डी डैश कॉलम का टोटल लो, तो दिस विल बी इक्वल टू -2, तो f इंटू डी डैश का टोटल मिल गया, f इंटू डी डैश कॉलम का टोटल मिल गया -2। फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालो, तो दिस इज इक्वल टू कितना, देखो 20। पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। तो देखो फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन f इंटू डी डैश अपॉन समेशन f इंटू i। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। तो देखो a कितना लिया था अपन ने 30, समेशन f इंटू डी डैश कितना आया -2 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना 20, i कितना है अपना 5। इसको सॉल्व करो, देखो -2 इंटू 5 मतलब कितना, इट इज 10, 10 डिवाइडेड बाई 20 इज 0.5, 10 डिवाइडेड बाई 20 इज 0.5, और ये माइनस में आएगा, तो 30 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 29.5 इज योर आंसर, ठीक है। तो इसमें अगर तुमको आगे की प्रोसेस नहीं समझ में आई तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट याद रखना। कितने कॉलम्स बनाने हैं इसमें, 5 कॉलम, एक x एक f, ये तो दिया होगा। नेक्स्ट हमें बनाना है d, फिर बनाना है d डैश, फिर बनाना है d इंटू f इंटू डी डैश, ठीक है। सो ये हमारा हो गया स्टेप डिविएशन मेथड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज, अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो माइक ऑन करो, पूछते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज तुमको करते बन जाएगा, नहीं भी बनता कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम लोग को अपनी शीट्स दूंगा जब, तो शीट में मैंने ना पूरा फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो शीट में मैंने तुमको बहुत अच्छे से फॉर्मेट बना के दिया, सिंपली तुम्हें वहां पे एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है, तो वहां पे वैल्यू पुट करनी है और तुमको पता भी चल जाएगा किस चीज के लिए क्या क्या कॉलम्स बनाना है। अब अपन आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, तो ध्यान से सुनना, मैंने तुम लोग को बताया था कंटिन्यूअस सीरीज 6 टाइप की होती है, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज 6 टाइप की होती है, कंटिन्यूअस सीरीज 6 टाइप की होती है। वो 6 टाइप्स की सीरीज क्या क्या, ध्यान से सुनना। कंटिन्यूअस सीरीज मतलब हम डेटा को कैसे अरेंज करते हैं, हमने डेटा को इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, जिसको अपन क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। तो हमें क्लास इंटरवल के साथ क्या दिया होगा, फ्रीक्वेंसीज, तो हमें क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसीज दिया होगा। इस टाइप के डेटा अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। एंड ध्यान रखना कंटिन्यूअस सीरीज 6 टाइप की होती है, बहुत अच्छे से मालूम होना बिल्कुल जरूरी है। फर्स्ट टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज इज एक्सक्लूसिव सीरीज, फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव सीरीज, सेकेंड इज इंक्लूसिव सीरीज, थर्ड इज मिड वैल्यू सीरीज। अब किसी को लग रहा होगा ये कैसे याद रखेंगे, मैं सब बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा किस टाइप की सीरीज कैसी दिखती है, उसमें क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपन एंड सीरीज, नेक्स्ट इज अनइक्वल सीरीज, अनइक्वल सीरीज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनना ही चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। तो 6 टाइप की हो सकती है कंटिन्यूअस सीरीज। अब हर टाइप की सीरीज कैसी दिखती है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में, तो ध्यान देना, एक्सक्लूसिव सीरीज में देखो हमें क्या दिया होगा, क्लास इंटरवल अलोंग विथ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो किस तरीके से डेटा दिया होगा, जो क्लास है, तो देखो जो भी हमें क्लास दी होगी, पहले यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज क्लास है 0 to 10, तो जो ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है 0, दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर लोअर लिमिट। एंड जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है इस केस में 10, तो दिस 10 इज योर अपर लिमिट। ये याद रखना, हर क्लास में लेफ्ट साइड वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट, राइट साइड वाली वैल्यू होती है अपर लिमिट। एंड डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, difference between upper limit and lower limit is called, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, उसके बहुत सारे नाम हैं, क्लास साइज,
उसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्लास इंटरवल, क्लास साइज या क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लास साइज, क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ। तो मैं कुछ भी वर्ड यूज कर रहा हूं इन तीनों में से, तो मान लेना मैंने क्या बोला है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, ठीक है। तो हमें हर क्लास के सामने क्या दिया होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो देखो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो क्लासेस हैं वो क्या होती है, ओवरलैपिंग। क्लासेस आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है, फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है डेट विल बी इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो इस टाइप की क्लासेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। एंड इसमें वैल्यूज क्या आएगी, ध्यान से सुनना। इसमें कौन सी वैल्यूज आती है, इसमें वैल्यूज क्या आएगी, किसी भी एक क्लास में कौन सी वैल्यू आएगी, इक्वल टू और इक्वल टू एंड मोर देन, इक्वल टू एंड मोर देन एंड लेस देन, सॉरी, इक्वल टू मोर देन लोअर लिमिट, इक्वल टू मोर देन लोअर लिमिट मतलब लोअर लिमिट के बराबर या उससे बड़ी वैल्यू, एंड लेस देन अपर लिमिट, लेस देन अपर लिमिट। इसका मतलब अगर कोई एक ऑब्जर्वेशन है से 10, ध्यान से सुनना, सपोज एक ऑब्जर्वेशन है 10, तो 10 किस में आएगा, फर्स्ट क्लास में आएगा या सेकेंड क्लास में आएगा, तो 10 विल बी इंक्लूडेड इन सेकेंड क्लास। क्यों, क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या आता है, कोई भी क्लास में कौन सी वैल्यूज आती है, इक्वल टू और मोर देन लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के बराबर या उससे बड़ी वैल्यू, एंड लेस देन अपर लिमिट, अपर लिमिट से छोटी वैल्यू, अपर लिमिट से छोटी वैल्यू, एंड लोअर लिमिट और अपर लिमिट से बड़ी वैल्यू। क्लासेस आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब एक क्लास का जो अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास का क्या हो जाता है, लोअर लिमिट, ठीक है। तो ध्यान देना, इस तरीके से हमें क्या दिया होगा, कंटिन्यूअस सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। तो हमें क्या दिया, देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज दैट इज इंक्लूसिव सीरीज। तो ध्यान देना, इंक्लूसिव सीरीज कैसे दिखता है। इंक्लूसिव सीरीज में भी हमें देखो क्या दिया होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ पे क्लासेस आर नॉट ओवरलैपिंग, मतलब एक क्लास का जो अपर लिमिट है, एक क्लास का जो अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास का लोअर लिमिट नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लासेस कैसे दिखेगी तुम्हें, फर्स्ट क्लास देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे 0 to 9, दूसरी क्लासेस क्या है 10 to 19। तो क्लासेस आर नॉट ओवरलैपिंग, ठीक है। एंड इसमें वैल्यूज क्या आएगी, ध्यान से सुनना, इसमें वैल्यूज आएगी इक्वल टू, इक्वल टू मोर देन, इक्वल टू मोर देन लोअर लिमिट, एंड इक्वल टू लेस देन अपर लिमिट, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जर्वेशन 10 है तो वो सिर्फ कहाँ आएगा, सेकेंड क्लास में, वो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आती है, इक्वल टू मोर देन लोअर लिमिट एंड इक्वल टू लेस देन अपर लिमिट, ठीक है। बहुत सिंपल सा है ये, ध्यान रखना, इसमें क्लासेस ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो इस टाइप के डेटा अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव सीरीज। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, दिस टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट इज इंक्लूसिव सीरीज। तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज हो गया। आते हैं आगे, नेक्स्ट देखो क्या दिया है हमें, नेक्स्ट है मिड वैल्यू सीरीज। तो मिड वैल्यू सीरीज में हमें क्या दिया होगा, मिड वैल्यू। तो तुम्हें पहले मालूम क्या होना चाहिए, मिड वैल्यू कैसे आता है। तो मिड वैल्यू कैसे आता है, ध्यान से सुनना, मिड वैल्यू आता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। मतलब अगर मैं किसी भी क्लास के लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करूं और डिवाइड बाई 2 कर दूं तो क्या मिल जाएगा, मिड वैल्यू। तो इस टाइप की सीरीज में हमें क्या दिया होगा, मिड वैल्यूज, एंड उसके साथ क्या दिया होगा, फ्रीक्वेंसीज। तो स्पेसिफिकली यहाँ मिड वैल्यूज ही लिखा होगा, ठीक है। तो मिड वैल्यूज दिया है, साथ में क्या दिया, फ्रीक्वेंसी। मतलब ये भी तुम्हारा कंटिन्यूअस सीरीज है। अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा तो किसी किसी के मन में आ रहा था फिर ये तो डिस्क्रीट सीरीज के जैसा है। अरे है ना, बिल्कुल।
अगर तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये और डिस्क्रीट सीरीज में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं भी बोल रहा हूँ इसमें और डिस्क्रीट सीरीज में कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस कैसे क्रिएट आ रहा है, यहाँ पे ऊपर क्या दिया है, मिड वैल्यूज, मतलब ये मिड वैल्यूज हैं। कैसे आया होगा कि उस क्लास का लोअर लिमिट प्लस उस क्लास का अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट इज मिड वैल्यू सीरीज। तो ये हमारी तीसरे टाइप की सीरीज हो गई। आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज इज अनइक्वल सीरीज। अनइक्वल सीरीज में देखो क्या होता है, जो क्लास का विड्थ होता है, क्लास विड्थ मालूम है ना, क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, क्लास विड्थ मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस। तो जो क्लास विड्थ होता है वो सेम नहीं होता है। तो देखो पहली क्लास का अगर तुम विड्थ देखोगे तो कितना है, 10 माइनस 0 इज 10। दूसरी क्लास का 20 माइनस 10 मतलब 10। तीसरी क्लास का 40 माइनस 20, तो यहाँ क्लास विड्थ इज 20, क्लास विड्थ इज 20। फिर देखो कितना है 40 70 माइनस 40, यहाँ पे विड्थ कितना है 30। फिर देखो कितना है 100 माइनस 70, तो क्लास विड्थ इज 30। तो यहाँ पे तुमने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो हर क्लास का जो विड्थ है वो सेम नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट इज कॉल्ड अनइक्वल सीरीज, ठीक है। क्लासेस ओवरलैपिंग है, मतलब एक क्लास का जो अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास का लोअर लिमिट है, बट क्लासेस की विड्थ सेम नहीं है। तो इस टाइप के डेटा अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल सीरीज, ठीक है। तो अभी तक अपन ने 4 टाइप की सीरीज डिस्कस किया है, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, फिर अपन ने देखा था मिड वैल्यू सीरीज एंड अनइक्वल सीरीज। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट, दैट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट इज ओपन एंड सीरीज। तो सबसे पहले समझना ओपन एंड सीरीज हम यूज कहाँ करते हैं। हम ओपन एंड सीरीज कहाँ यूज करेंगे, जहां पे डेटा की जो रेंज है, रेंज इज वेरी हाई, रेंज इज वेरी हाई। रेंज मतलब क्या होता है, रेंज में मींस डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेंज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेंज मतलब डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। अगर किसी क्वेश्चन में रेंज बहुत हाईएस्ट है, मतलब डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू इज वेरी वेरी हाई, एंड मैक्सिमम वैल्यूज आर कंसंट्रेटेड बिटवीन सर्टेन लेवल, मींस तुम्हें क्लास में 100 बच्चों के मार्क्स दिए हैं, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, एंड एक दो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 से कम है, एक दो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 70 के ऊपर हैं, एंड बाकी सब बच्चों के मार्क्स कहाँ लाई कर रहे हैं, 30 से लेके 70 के बीच में। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा अबव, सॉरी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बिलो से, मैंने यहाँ पे लिखा बिलो 40, मतलब 40 से नीचे सब। फिर अपन ने क्या लिखा, 40 से 50 के बीच में, 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में, एंड देन अबव 70, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 70 से ऊपर बहुत कम बच्चे हैं तो उसको अपन ने उसके लिए सिंगल क्लास बनाया, 40 से नीचे बहुत कम बच्चे हैं उसके लिए अपन ने एक सिंगल क्लास बनाया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज इज कंसंट्रेटेड बिटवीन द रेंज 40 टू 60। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 10-12 क्लास बनाता, 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक, तो यहाँ पे क्या होता कि इतनी सारी क्लासेस हैं, डेटा को इंटरप्रीट करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत जाती, बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस कम हो गई है, तो मैं यहाँ पे डेटा को इजिली क्या कर सकता हूँ, इंटरप्रीट कर सकता हूँ। सो दिस टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट इज कॉल्ड ओपन एंड सीरीज। हम इसको कब यूज करते हैं, जब डेटा की रेंज इज वेरी हाई, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यूज आर कंसंट्रेटेड बिटवीन पर्टिकुलर रेंज, ठीक है, एंड देयर आर ओनली फ्यू वैल्यूज व्हिच आर बियॉन्ड दोज वैल्यूज, ठीक है, मतलब जो सेंट्रल वैल्यूज हैं उसके ऊपर नीचे बहुत कम वैल्यूज हैं। तो इस टाइप के डेटा अरेंजमेंट में हम क्या यूज करते हैं, ओपन एंड सीरीज, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में 40 से 70 के बीच में मैक्सिमम वैल्यूज लाई कर रही थी, 40 से नीचे कम है और 70 के ऊपर बहुत कम है, तो हमने डेटा को अरेंज कैसे किया, बिलो 40, 40 50, 50 60, 60 70 एंड अबव 70। इस टाइप के डेटा अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ओपन एंड सीरीज, मतलब जिसका ओपन नहीं मालूम, कहां से शुरू हुआ नहीं मालूम, कहां खत्म होगा नहीं मालूम, जिसका ओपन नहीं मालूम, जिसका एंड नहीं मालूम, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ओपन एंड सीरीज, ठीक है। 5 टाइप की सीरीज अभी अपन ने डिस्कस कर लिया है,
आते हैं नेक्स्ट एंड वेरी लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, वहां पे चांसेस ज्यादा है कि तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज पे ही क्वेश्चन आएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में ध्यान देना हमें क्या दिया होता है। ये दो टाइप की सीरीज हो सकती है, या तो मोर देन सीरीज या लेस देन सीरीज। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमें क्या दिया होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी की जगह क्या दिया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये भी मैं बताऊंगा आगे। तो ध्यान देना, मोर देन सीरीज देखो कैसे दिखेगा। एक कॉलम दिया होगा मोर देन वैल्यूज का, एंड दूसरे कॉलम में हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा, नॉट फ्रीक्वेंसी, हमें क्या दिया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो हमें मोर देन वैल्यूज दिया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होगा। इसमें देखो डेटा अरेंजमेंट कैसे दिया होगा, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, और उसके सामने क्या दिया होगा, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज लेस देन सीरीज। लेस देन सीरीज देखो कैसे दिया होगा, हमें लेस देन वैल्यूज दिया होगा, एंड इसमें भी हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा, इसमें भी हमें क्या दिया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हमें क्या दिया होगा, लेस देन वैल्यूज, मतलब लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, और उसके सामने क्या दिया होगा, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सो दिस टाइप ऑफ डेटा अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, तो ध्यान देना, मैंने तुमको 6 टाइप की सीरीज, 6 टाइप की कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में अभी बताया, कौन सी सीरीज कैसी दिखती है। ठीक है, अब किस केस में, मीन, मीडियन, मोड के केस में किसको किस में कन्वर्ट करना है, तो जब मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां तुमको बताते जाऊंगा। जैसे मीन के केस में अगर हमें कोई सीरीज दी है तो किसको किस में कन्वर्ट करना है, ये मैं तुमको बताते जाऊंगा क्वेश्चंस कराते समय। ठीक है, अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज। अगर किसी को भी किसी भी टाइप की सीरीज में दिक्कत हो रही है, तुरंत पूछ सकते हो। मैं तुम लोग को अभी 6 टाइप की सीरीज बता चुका हूं। कौन कौन सी, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, मिड वैल्यू, ओपन एंड, अनइक्वल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज। जिसको जो डाउट है यू कैन आस्क योर डाउट्स इमीडिएटली। चलो आगे बढ़ा जाए। मैं ये मान के चल रहा हूं तुमको टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज बन जाएगा। नहीं बनता है तो इसी वीडियो को बार बार सुनते चलना। ठीक है, इसको बार बार सुनना, अपनी कॉपी में एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, मिड वैल्यू, ओपन एंड सीरीज, क्यूमुलेटिव एंड अनइक्वल सीरीज कैसे बनती है उसका फॉर्मेट बना लेना, ताकि तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम आइडेंटिफाई करो कि ये किस टाइप की कंटिन्यूअस सीरीज है। तो अपन आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। तो कंटिन्यूअस सीरीज में मीन का जो फॉर्मूला है वो बहुत इजी है। हमें क्या करना है, चीटिंग करनी है। कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है, चीटिंग करना है। चीटिंग करना है मतलब, सर ये क्या सिखा रहे हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, चीटिंग करना है मतलब जो हमने किसमें सीखा है, जो हमने किसमें सीखा है, डिस्क्रीट सीरीज में हमें वही करना है। सेम फॉर्मूलेस वी हैव टू अप्लाई फॉर मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। मतलब यहाँ पे भी 3 मेथड्स, कौन कौन सी, डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे भी वही दूसरी शॉर्टकट मेथड, एंड तीसरा स्टेप डिविएशन मेथड। तो फॉर्मूले क्या है, पहले अपन फॉर्मुलेस देखते हैं, और चीटिंग कैसे करना है वो भी देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला इज समेशन मीन इक्वल्स टू समेशन एफ इंटू एम अपॉन समेशन एफ। तो अभी तुम लोग का एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये सेम कैसे हुआ, वहां पे तो अपन ने देखा था समेशन एफ इंटू एक्स अपॉन समेशन एफ। तो यहाँ पे वो सेम ही है, पर कैसे, ध्यान से सुनना। हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस सीरीज को किस में कन्वर्ट करना है, डिस्क्रीट सीरीज में। वी हैव टू कन्वर्ट कंटिन्यूअस सीरीज इन डिस्क्रीट सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज को हमें डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है। कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। कैसे कन्वर्ट करना है, बाय फाइंडिंग आउट मिड वैल्यू। मतलब मिड वैल्यू निकाल के हमें क्या करना है, उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है। एंड देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पे मैंने तो फॉर्मूले में यूज किया समेशन एफ इंटू एम। तो एम मतलब क्या है, मिड वैल्यू, एंड ये मिड वैल्यू किसके जैसा वर्क करेगा, जस्ट लाइक वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो मैं एक तुमको करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना।
तो अगर मैं तुम्हें कंटिन्यूअस सीरीज देता हूं, सपोज एक्सक्लूसिव सीरीज का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो सपोज हमें दिया है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. This is your class interval. Frequencies दिए से 2, 8, 20, 6 and 4. तो ये हमें क्या दिया, फ्रीक्वेंसीज। तो हमें बोला है मीन निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, तो देखो तुम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज योर कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में भी देखो कौन से टाइप की सीरीज है, दिस इज योर एक्सक्लूसिव सीरीज बिकॉज क्लासेस आर ओवरलैपिंग एंड हर क्लास का विड्थ क्या है, सेम। तो दिस इज योर एक्सक्लूसिव सीरीज। तो हमें इसको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट मिड वैल्यूज, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज कैसा आएगा, ध्यान से सुनना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करो, डिवाइड बाई 2। तो देखो कितना आएगा, 0 plus 10, 10, 10 divided by 2 is 5. फिर 10 plus 20, 30, 30 divided by 2 is 15. तो हमें लोअर और अपर लिमिट को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो यू विल गेट मिड वैल्यूज। तो हमने पहले मिड वैल्यूज निकाल लिया, देखो कितना आया, 5, 15, 25, 35 और 45, मिड वैल्यू निकाल लिया। अब देखो मिड वैल्यू निकाल लिया, फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में हमें चाहिए f इंटू एम, मतलब हमें फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है मिड वैल्यूज से, मतलब हमें कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड मिड वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट एफएम। एंड हमें एफ इंटू एम वाले कॉलम का टोटल करना है, यू विल गेट एफ समेशन एफएम। तो देखो हमने नेक्स्ट कॉलम बनाया एफएम, एफएम कॉलम का जो टोटल होगा डेट विल बी समेशन एफएम। तो देखो कैसे आएगा, 2 into 5 this is 10, 8 into 15 this is equal to 120, 25 into 20 this is 500, 35 into 6 this will be equal to 210 and 45 into 4 this is equal to 180। अब हमें क्या करना है, f into m कॉलम का टोटल करना है। तो देखो कितना आएगा, this will be equal to 10 plus 120, 130, 630, 840, 1020। तो f इंटू एम कॉलम का टोटल आया 1020। ठीक है, तो न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, समेशन f, मतलब फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल। फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल निकालो, देखो कितना आएगा, 2 plus 8, 10, 10 plus 20, 30, 30 plus 6 और 4, तो ये आ गया 40। तो देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमें जो जो चाहिए हमें वो सब मिल गया है। ठीक है, मतलब हमें क्या मिल गया, समेशन एफएम, हमें क्या मिल गया, समेशन एफ। पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। देखो कैसे आएगा, समेशन एफएम कितना आया, 1020 डिवाइडेड बाई 40। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। तो देखो इसका आंसर कितना आएगा, 25.5। सो दिस इज इक्वल टू मीन। मीन तुम कोई भी मेथड से निकालो, चाहे डायरेक्ट, चाहे शॉर्टकट या स्टेप डिवीजन, आंसर क्या आएगा, सेम। तो अभी अपन ने क्या निकालना सीखा, कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालना सीखा है बाय डायरेक्ट मेथड। तो ध्यान रखना इसका फॉर्मेट क्या है। तो इसमें फॉर्मेट में क्या बनाना है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज तुम्हें दिया होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो यहाँ पे हमें 2 कॉलम्स ऐड करना है, फर्स्ट मिड वैल्यूज एंड देन एफएम। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज का हमें क्वेश्चन दिया था, एक्सक्लूसिव सीरीज को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मिड वैल्यू सीरीज में, बाय फाइंडिंग आउट मिड वैल्यूज। ठीक है, देन अप्लाई द, ये जो मिड वैल्यू है ये x के जैसा काम करेगा, ये मिड वैल्यू जो m है ये किसके जैसा काम करेगा, x के जैसा। तो एक तरीके से ये क्या बन गया, fx या fm। ठीक है, एंड वही फॉर्मूला अप्लाई किया जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में अप्लाई किया था। एक छोटा सा पॉज लेते हैं, जल्दी बताओ सबको समझ में आया या नहीं। चलो ध्यान देना, अभी अपन ने क्या कवर किया, अगर हमें कंटिन्यूअस सीरीज दिया है, कंटिन्यूअस में भी क्या, अगर एक्सक्लूसिव सीरीज दिया है तो उससे डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालना है। अब ध्यान से सुनना, अगर सेम क्वेश्चन होता और हमें क्या बोला है, मीन निकालना है शॉर्टकट मेथड से, तो शॉर्टकट मेथड से कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या, ध्यान से सुनना, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ इंटू डी, समेशन एफ इंटू डी अपॉन समेशन एफ। और यहाँ पे ये जो d है, d कैसे आएगा, m माइनस ए। मैंने बोला था, ध्यान देना,
डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूले सेम है, एंड यहाँ पे जो मिड वैल्यू है दैट विल वर्क एज अ वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डी कैसे निकालना है, m माइनस ए, तो हमारा फॉर्मूला है a प्लस समेशन f इंटू डी अपॉन समेशन f। चलो यहाँ पे मैं तुम लोग में से किसी से ट्राई करवाता हूँ, देखो फॉर्मेट कैसे बनाना है। अगर तुमको फॉर्मूला मालूम है, अगर तुम्हें फॉर्मूला मालूम है तो तुम सोच सकते हो तुम्हें फॉर्मेट कैसे बनाना है। तो देखो हमें क्या दिया है, क्लास इंटरवल, हमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। चलो कौन ट्राई करेगा, जल्दी से हैंड रेज करो, कौन ट्राई करना चाहता है इसका फॉर्मेट बनाने के लिए। कौन ट्राई करेगा, यशी, चलो यशी, यशी बताते चलना। हमें क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आगे क्या क्या चाहिए पहले फॉर्मूला देख लेना, उसके अकॉर्डिंगली। सर m, देखो हमें क्या चाहिए, f इंटू डी, हमें f समेशन f इंटू डी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, d। d कैसे आता है, m माइनस ए, मतलब फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर वन मोर कॉलम फॉर m, हमने m निकाल लिया। अब सर d कैसे आएगा, m m माइनस माइनस ए, a, हमने क्या निकाल लिया, d m माइनस ए। अब क्या करना है यशी, सर fd, हमें f इंटू समेशन ऑफ डी, fd, f इंटू डी निकालना है, एंड f इंटू डी कॉलम का जो टोटल होगा डेट विल बी योर समेशन एफ डी, ठीक है। तो हमारा न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर में क्या है, समेशन एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल विल बी समेशन एफ, बस a मतलब तो अज्यूम मीन। तो देखो हमने फॉर्मेट भी उसका डिजाइन कर लिया। तो कितने कॉलम्स बनाने हैं, 5 कॉलम। तो देखो सेम क्वेश्चन को मैं करके दे रहा हूँ, क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसीज देखो दी हुई है, क्या फ्रीक्वेंसीज दी है, 2, 8, 20, 6 और 4, ठीक है। तो अब अपन को पहले इससे क्या निकालना है, मिड वैल्यूज। तो मिड वैल्यूज देखो कितना आया था, 5, 15, 25, 35 एंड 45। फिर डी निकालना है, तो डी कैसे आएगा, m माइनस ए, कुछ भी ले सकते हैं हम, कुछ भी, तुम चाहो तो a 100 ले लो, तुम a चाहो तो 200 ले लो, तुम a चाहो तो 1000 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, बट बेटर है a कहां से लेना, m में से। क्यों m में से लेना, ताकि m की एक आध वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो मैंने सपोज अभी a क्या ले लिया, 35, ठीक है। पिछली बार अपन ने क्या लिया था, पिछली बार अपन ने लिया था, अच्छा पिछली बार तो अपन ने डिविजन निकाला ही नहीं था, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, उसे 25 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने a ले लिया, a इक्वल्स टू 25। तो देखो अब अपन क्या निकालेंगे, d, 5 माइनस 25, तो दिस इज माइनस 20, माइनस 15 माइनस 25 मतलब माइनस 10, 25 माइनस 25 मतलब 0, 35 माइनस 25 मतलब 10, 45 माइनस 25 मतलब 20। तो ये हमारा डी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग डी की वैल्यूज से। तो देखो कितना आएगा, तो 2 इंटू माइनस 20 मतलब माइनस 40, 8 इंटू माइनस 10 मतलब माइनस 80, फिर 20 इंटू 0 मतलब 0, 6 इंटू 10 मतलब 60 एंड 4 इंटू 20 मतलब 80। अब f इंटू डी कॉलम का टोटल निकालो, f इंटू डी कॉलम का टोटल देखो कितना आएगा, ये माइनस 80 एंड प्लस 80 कैंसिल, एंड 60 माइनस 40 मतलब 20। तो हमें समेशन एफ डी मिल गया, ठीक है, हमें समेशन एफ डी मिल गया। एंड अब देखो अपन क्या करेंगे, अब देखो अपन को क्या चाहिए, समेशन एफ, तो फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल निकालो, ऊपर निकाला था 40, यहाँ पे लिख दो 40, फॉर्मूले में पुट करो, देखो जो आंसर पहले आया था वो अभी आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ए हमने क्या लिया है, ए हमने लिया है 25, ठीक है, प्लस समेशन एफ डी कितना आया, समेशन एफ डी आया 20 एंड समेशन एफ कितना है 40, तो 20 डिवाइडेड बाई 40 इज 0.5, ठीक है। तो 25 प्लस 0.5, तो देखो कितना आ गया 25.5। अगर किसी को याद है पहले भी हमारा आंसर, मतलब डिस्क्रीट सीरीज से भी आंसर यही आया था, ठीक है। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया है, ध्यान से सुनना। आज हमने पहले क्या देखा कि डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डिविएशन से कैसे करना है। सेकंड हमने क्या किया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज। थर्ड हमने कंटीन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड से हमने
क्या निकालना सीखा, मीन। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या सीखेंगे, ध्यान से सुनना। इंक्लूसिव सीरीज दिया तो क्या करना है, मिड वैल्यू सीरीज दिया तो क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दिया है, ओपन एंड सीरीज दिया है या अनइक्वल सीरीज दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये सब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब जो भी तुम लोग के डाउट्स है, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स।